जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाज़िर है। पहले 3-4 चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि वैक्सीन और सीरम का फ़र्क क्या है, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आपके सामने लेके आनी है लंपी स्किन के हवाले से। दूसरा आपको ये बताना है कि लंपी स्किन कब तक ख़त्म होने वाली है। तीसरा आपसे ये शेयर करेंगे कि एनिमल जो लोग डालना चाहते हैं, जो डेयरी का कारोबार करना चाहते हैं, उनको आगे एनिमल कब डालने चाहिए, या वो लोग जिन्होंने एनिमल ऐड कर रहे हैं उनको कब करने चाहिए। नंबर 4, डॉक्टर मोहसिन साहब हमें विज़िट कर रहे हैं, जो सूडान से आ चुके हैं पाकिस्तान में। उनका हम एक सेशन करने जा रहे हैं, तो आप लोग कोई उनसे बात पूछना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा, उनसे हम ज़रूर पूछेंगे। तो सबसे पहले तो सीरम के हवाले से मैंने एक वीडियो बना के दे दी है आपको, जो मैंने कल ही लगाई थी। ओरोफिनो कंपनी है ब्राज़ील की, उनसे रब्ता किया। उन्होंने बताया कि भाई हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, हम बनाते ही नहीं हैं, तो ये एक फ़ेक आइटम है। अच्छा, इसी तरह से एक कंपनी और है जिसका मुझे पता लगा जी, वो भी सीरम उसका मार्केट में बिक रहा है। उस कंपनी का कोई ORB बायोलॉजिकल्स के नाम से ऐसे कोई नाम है, जो भी है जी। तो उनको भी मैंने मेल कर दी है, उस कंपनी को भी ईमेल ठोक दी है। जैसे ही उस कंपनी की ईमेल आती का जवाब आता है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि उस कंपनी का भी कोई सीरम के साथ ताल्लुक़ है या नहीं, वो भी आपको बता देंगे। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूँ कि एक है वैक्सीन और एक है सीरम, दोनों के अंदर मेरे भाइयों फ़र्क है, ठीक है। सीरम जो है ये क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन ये है कि मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मुझे टीका लगाया जाता है वैक्सीन का। वो जो वैक्सीन का टीका लगाया जाता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जरासीम होता है। अच्छा, अब वो जरासीम जो मेरी बॉडी के अंदर जाता है, वो कमज़ोर हालत में मेरे जिस्म के अंदर भेजा जाता है। वो इतना कमज़ोर होता है, जैसे आप समझ जाएँ कि एक 25 साल का नौजवान लड़का हो और उसके मुकाबले में एक 85 साल का बाबा हो, तो ज़ाहिर बात है कि 85 साल का बाबा जो है वो आपके लिए इतना नुकसानदेह फिज़िकली नहीं हो सकता जितना एक 25 साल का नौजवान हो सकता है। ये डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं, मेरी इनसे कॉल करवा देंगे तो शायद हम बराबर ही रह जाएंगे, या शायद डॉक्टर साहब मुझे गिरा लेंगे, जवान है। अगर मेरी जगह पे कोई 85 साल का बाबा हो तो फिर तो कंफर्म डॉक्टर साहब उसको गिरा लेंगे। तो ये वैक्सीन क्या होती है कि आप जानवर को टीका लगाते हो, वो टीके के ज़रिए ये जो लंपी की वैक्सीन है एक जरासीम जानवर के जिस्म में भेजा जाता है। वो लंपी का ही जरासीम होता है, तो वो कमज़ोर हालत में होता है, तो जानवर का जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो उस कमज़ोर जरासीम के ख़िलाफ़ फटाफट एक्शन करता है और अपने जिस्म में उसके ख़िलाफ़ ताकत पैदा कर लेता है, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेता है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये सीरम के अंदर होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सीरम क्या है कि एक ऐसा जानवर जिसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, उस सीरम को लेके आप जानवर को लगाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो सीरम जो है बेसिकली ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब जानवर को बीमारी आ चुकी, आपने उसको सीरम लगाया, उस सीरम के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो उस जरासीम के ख़िलाफ़ काम करेंगी। लेकिन जो वैक्सीन है उसका मकसद ये होता है कि आपका जिस्म खुद उस कमज़ोर जरासीम के ख़िलाफ़ एक इम्यूनिटी पैदा कर ले, एक कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर ले। तो वैक्सीन अलहदा चीज़ है और जो सीरम है वो अलहदा चीज़ है। मैंने जो आपको बताया था सीरम कौन सा, वो सीरम जिसके ऊपर ओरोफिनो का लोगो लगा हुआ है, उसके बारे में मैंने बताया कि ये जाली है, फ्रॉड है। काट दें डॉक्टर साहब। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो जाली है, वो फ्रॉड है। कंपनी कहती है जी हम इसको नहीं बनाते। अब एक और कंपनी मार्केट में आई हुई है जो जिसके नाम से सीरम अवेलेबल है, कोई ORB बायोलॉजिकल केमिकल के नाम से कोई अजीब सा नाम है जी। वो भी मैं इंशाल्लाह उनको मैंने मेल कर दी हुई है, जैसे ही उनका रिप्लाई आता है मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो एक तो ये क्लियर कर लें कि ये जो आपने वैक्सीन करवाई है वो शायद जो लंपी वैक है एतजान वाले बेच रहे हैं, चाहे वो आपकी लंपी वैक्स है जो सऊदी अरब से दुबई से भी आ रही है, साउथ अफ्रीका से भी आ रही है, USA की वैक्सीन है मीवेक LSD या LSD शील्ड है या LSD एंडॉल है, ये वैक्सीनेशंस ठीक हैं। और मैंने इनके जो कंपनी के नुमाइंदों के नंबर है मैंने आपको पहले दिए हुए हैं। तो काइंडली सीरम को अलहदा रखें, वैक्सीन को अलहदा रखें। वैक्सीन और मुख्तलिफ चीज़ है, सीरम एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो सीरम के हवाले से वो सीरम जिसके डब्बे के ऊपर ओरोफिनो का लोगो लगा हुआ है, मैंने आपको वो बताया कि वो गलत है। एक तो बात ये हो गई।
दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताना है कि आप लोग कारोबार करना चाहते हैं, आपके पास जानवर मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे भी जानवर मौजूद है। इस सेटअप को तकरीबन पिछले साल ये जानवर यहाँ पर आए थे, अक्टूबर में आए थे जी, और इनकी काविंग मुकम्मल हुई है, मार्च अप्रैल तक काविंग मुकम्मल हुई है। तो दोबारा से मैंने आप पीछे भी एक वीडियो बना के दी थी कि डेयरी में जब आप आते हो तो आपको 3 साल तक जानवर ऐड करने हैं। अगर हमने ये 20 जानवर ऐड किए हैं तो हमें अगले 2 साल 15-15 करके जानवर फिर ऐड करने हैं। तो इस वक्त कोशिश करनी है आप लोगों ने कि अब जो आपने 15 जानवर ऐड कर रहे हैं वो कोशिश करें कि वो ऐसे आपने परचेज करनी है कि वो अक्टूबर नवंबर में बच्चा दे दें, या सितंबर अक्टूबर नवंबर में बच्चा दे रहे हैं। वो कब देंगे? अगर वो इस वक्त 6 से 8 माह के प्रेग्नेंट होंगे। ये बात याद रखिएगा। बेशक आपकी जो भी चॉइस है, आप डच को प्यार करते हो, आप ऑस्ट्रेलियन को प्यार करते हो, आप अमेरिकन गाय से प्यार करते हो, आपकी जो भी चॉइस है, इसको ज़हन में रखें कि जब पहला साल होता है ना जी, तब फार्मर के कई सारे मसाइल होते हैं। किसी के पास शेड मुकम्मल नहीं होता, किसी के पास साइलेज नहीं होता, किसी के पास डॉक्टर नहीं होता, किसी के पास मिल्किंग पार्लर नहीं होता, किसी के पास लेबर नहीं होती। अब जब पहला साल आप चल लेते हो तो आपके पास सारी चीज़ें इन प्लेस आ जाती हैं। तो अब आपने जो स्टेप लेना है, जो पहले साल हुआ था वो दूसरे साल नहीं होना चाहिए। पहले साल क्या हुआ था, जानवर लिया आपने, वो जाके बच्चा कब दे रहे हैं जी? वो फरवरी मार्च अप्रैल में बच्चा दे रहे हैं। जब उनको गबन करने का टाइम आता, आगे गर्मी आ जाती है। तो गर्मी के अंदर जो है, हम डॉक्टर साहबान इतना बड़ा मुंह खोल के कह देते हैं ये ठहरनी कोई नहीं, गर्मी बड़ी है, और जिससे अक्सर औकात फार्मर्स को बड़ी तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार डॉक्टर साहब होनी चलो वक्री कहानी सुनाई जान रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है, गर्मी के मौसम में ये जानवर जल्दी नहीं ठहरते, आधे से ज़्यादा कंसेप्शन रेट भी इनका नहीं आता। इसलिए अब आपने करना ये है कि दूसरा साल जो एंटर हो चुका है, आप जिससे मर्जी जानवर लें, आपकी चॉइस है। आप नयाब से ले लें, आप हैप्पी कैटल से ले लें, आप प्रो फार्म से ले लें, आप जेके से ले लें, आप सफायर से लें, जो भी आपकी चॉइस है। बस ख्याल ये रखें कि सीन कोई ऐसा हो कि अक्टूबर नवंबर तक ये बच्चा दे दें। अब देखें, वो गाय जो अक्टूबर में बच्चा दे रही है, आप इस गाय को दिसंबर में टीका रख देते हो, गबन करने की कोशिश शुरू कर देते हो। फिर आपके पास दिसंबर भी है, जनवरी भी है, फरवरी भी है, मार्च भी है, 4 महीने हैं जो आपके पास मौजूद होंगे। आप उन एनिमल्स को प्रेग्नेंट कर सकते हो। अब मेरे पास फार्म है जी एक, वो एनिमल पिछले साल आए थे, अक्टूबर के अंदर ही आए थे, लेकिन उनमें ज़्यादातर जानवर फरवरी की 15 तारीख तक बच्चा दे चुके थे। तो आल्दो के फिर भी 2 से 3 माह लेट थे, लेकिन उनमें 50 से 60% गायें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब आगे चूंकि गर्मी आ गई तो थोड़ा सा काम स्लो हो गया। अगर यही गायें नवंबर तक बच्चा दे देती तो शायद हम प्रेगनेंसी 75 से 80 तक बड़े आराम से ले जाते। तो आपने ये ख्याल करना कि पहले साल में जो मिस्टेक हुई है वो दूसरे साल में नहीं करनी। पहले साल में जो जानवरों का एक से दूसरे सूबे का फासला लंबा हो रहा है, दूसरे साल में जो आपने जानवर एंटर करने हैं, इनका ये जो फासला है ये आपने लंबा जो है ये नहीं होने देना। ये 2 बातें होंगी। तीसरे नंबर पे जी आपको शेयर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहसिन साहब, जिनका हमने पीछे वीडियो भी की थी कि उन्होंने एक पूरा ट्रीटमेंट हमें बताया था, हमने आपसे शेयर किया था कि डॉक्टर मोहसिन साहब का सूडान से लंपी, सबसे पहले उन्होंने हमारे मुल्क में चंद डॉक्टर में शामिल है जो लंपी के साथ पूरी आउटब्रेक को देख चुके हैं। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, कुछ हमारा अपना ख्याल भी है, हमें लगता है कि अभी 2 महीने लंपी के और हैं, और लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में, जिन जिन इलाकों में एक दफ़ा फिर गई है, वहाँ पर जैसे ये जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ पर जो है ना थोड़ा सुकून हो गया है, थोड़ा सा काम नीचे आ गया। जितने पहले केसेस थे अब उतने तादाद में केसेस नहीं है, लेकिन है ज़रूर है। लेकिन अगले 2 महीने हमें लगता है कि बीमारी अभी रहेगी। ठीक है, तो आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना है। तो डॉक्टर मोहसिन साहब से कल मेरी मुलाकात है जी, सूडान से वो आए हैं और पाकिस्तान में ही रहते हैं, लिया के रिहायशी हैं। कल मेरी उनसे मुलाकात। आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो एनिमल्स के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, या कोई चीज़ आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप बेशक अपना नाम भी मेंशन कर दें, अपना सिटी का नाम भी मेंशन कर दें, ज़रूर उनसे वो सवालों के जवाब आपके लिए लिए जाएंगे। हमारा काम ही है कि जो टेक्निकल बंदे हैं, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, हम उनको आप तक लेकर आएँ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो 99% सोशल मीडिया पे नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचा दें। तो आज के सेशन के साथ उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और ये कुछ मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये अपनी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।